हेलो स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R equal L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that relation R is an equivalence relation। रिलेशन R दिया हुआ है R equal L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो सबसे पहले एक XY प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। ये कोई लाइन ले लेते हैं L1। तो हमें बताना है कि रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले प्रूव करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक एंड फिर ट्रांजिटिव। फर्स्ट नंबर पर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू R। यदि ए पॉइंट रिलेशन में है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब यदि हम L1 लेते हैं, यदि हम L1 लाइन लेते हैं तो यदि L1 कोई लाइन है तो वो खुद के पैरेलल तो होगी ही। तो हम लिख सकते हैं L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R एज L1 पैरेलल टू L1। कोई लाइन खुद के पैरेलल तो हो ही सकती है, तो हम लिख सकते हैं रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव implies that relation R is reflexive। सेकंड नंबर पर देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि यदि ए बी पेयर रिलेशन में है देन बी ए पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। implies that, लेकिन यहाँ तो लाइंस दी हुई हैं। तो यदि L1 L2 कोई लाइन है, यदि L1 एक और लाइन L2 एक और लाइन है जो कि L1 के पैरेलल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यदि L1 L2 के पैरेलल है देन L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। implies that दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। L2 L1 belongs to relation R implies that relation R is symmetric। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि यदि ए बी रिलेशन में है एंड बी सी पेयर रिलेशन में है तो ए सी पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यदि L1 लाइन L2 के पैरेलल है एंड L2 लाइन L3 के पैरेलल मान लेते हैं, अपनी तरफ से ले लेते हैं एक लाइन L3, L2 L3 belongs to relation R। तो L1 लाइन L3 के पैरेलल भी तो होगी। यदि L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि L1 L3 के पैरेलल होगी। implies that L1 L3 belongs to relation R, so relation R is transitive। तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन हम कह सकते हैं कि रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें प्रूव करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, जो हम प्रूव कर चुके हैं. Implies that relation R is an equivalence relation. क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा है सो दैट आर इज एन, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं. आगे पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस c. हमसे ऐसी लाइंस का सेट पूछा है जो इस लाइन से रिलेटेड है. तो यदि हम इसकी कंपेयर करते हैं y इक्वल एम एक्स प्लस सी से, जो कि लाइंस की इक्वेशन होती है, तो m मीन स्लोप आता है 2 एंड c आता है 4. तो यदि हम स्लोप को सेम रखें और इसका कांस्टेंट चेंज करते जाएं तो हमें ऐसी बहुत सी लाइंस मिल जाएंगी. वैसे सभी लाइंस का सेट लिखना है. देन सेट ऑफ ऑल लाइंस वो होंगी 2x प्लस सी. y इक्वल 2x प्लस सी, जहाँ पे स्लोप तो सेम रहेगा बट कांस्टेंट चेंज होता रहेगा. कांस्टेंट की वैल्यू हम रियल ले सकते हैं, मतलब रियल वैल्यू में से कोई भी ले सकते हैं. तो ये हुई सेट ऑफ ऑल लाइंस. ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. बाय बाय.